मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर के तरफ से मैं गोविंद कुमार फेसबुक में आप सबका स्वागत करता हूं और साथ ही मेरे मंडली को दिखा सकते हैं एमएमबी कोलाकुची आसाम से सभी आप सबका स्वागत करते हैं। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आप सबको जो जितने मुझे फेसबुक में देखेंगे, मैंने 11 बजे का टाइम दिया था और मैं टाइम पे मसीह मंथन नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर के प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं उपस्थित हूँ। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और प्रभु को महिमा देते हुए आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए यदि जो मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि खरी शिक्षा मसीह मंथन नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर के प्लेटफॉर्म के द्वारा अद्भुत टॉपिक को मैं प्रेजेंट किया हूँ और लेके आया हूँ कि एक मसीह जीवन जो है, एक विश्वासी का जो जीवन है वो एक परीक्षा का जीवन है, एक त्याग का जीवन है और पल पल आपकी परीक्षाएं होंगी और आपको कीमत विश्वास का चुकाना ही होगा। सच्चा विश्वासी विश्वास का कीमत चुकाता है, जैसे यीशु राजा ने क्या किया, अपने हमारे लिए दाम चुकाया। आमीन। तो आज का जो विषय लेके चलता हूँ, एक बार फिर से मैं फेसबुक में आपका स्वागत करते हुए मैं इस अद्भुत टॉपिक में लेके आया हूँ जो है दानियल के टॉपिक से जाएंगे। तो सभी तैयार है ना? यस, एकदम उत्साहित रहिएगा। और जितने फेसबुक में देख रहे हैं आप जुड़े रहिएगा, शेयर कीजिएगा, कनेक्टेड रहिएगा और ताकि ये खरी शिक्षा और आपके लिए भी ये याद रखिएगा। और मैं एक बार फिर से फेसबुक के द्वारा मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मेरा ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ विश्वासी के लिए है। अगर मेरा ये मैसेज देखने से किसी को ठोकर लगता है तो कृपया करके मेरा ये वीडियो ना देखे, मेरा ये लाइव ना देखे। आप साइड हो सकते हैं और जो विश्वासी है वो कनेक्ट होके, जो मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म के जब मुझे देख रहे हैं और या अविश्वासी भी देख रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही कह देता हूँ कि अगर मेरे बातों से ठोकर लगता है तो आप मेरा वीडियो ना देखें। हालेलुया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जो विषय है द बुक ऑफ दानियल, दानियल से आज हम सीखेंगे। उसके 3 दोस्तों से आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और विश्वासी का जीवन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। और मैं इस वचन के द्वारा मैं उन विश्वासियों को जो सच्चे विश्वासी हैं, जो प्रभु में प्रभु के राज्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, उनके लिए मैं यह हिम्मत देना चाहूंगा। आइए, तो मैं जो बात करना चाहता हूँ वो चैप्टर 3 से बात करूंगा, अध्याय 3 से बात करूंगा। और विषय क्या है? आज का विषय जो है सच्चा विश्वास जीवित परमेश्वर के प्रति। आमीन। क्या आपका है? यस। और फेसबुक में जितने भी विश्वासी जुड़े हैं, क्या आपका है सच्चा विश्वास जीवित परमेश्वर के प्रति? अगर विश्वास है तो आपका कर्म भी होना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आज इनके विश्वास इनके कर्मों से दिखेगा, इनका विश्वास इनके कर्मों से दिखेगा। इसीलिए पहले विश्वास बाद में कर्म। आगे देखते हैं। ताली बजा सकते हैं। मैंने एक कुछ स्लाइड्स रखे हैं और क्या दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। और जूम करके भी दिखाना और ऐसे करके भी दिखाना, ठीक है। देख सकते हैं कि आज ये घटना जो है, एक नबूकदनेस्सर राजा है, पूरी पृथ्वी का राजा उस समय था नबूकदनेस्सर। उसने अपने सोने की मूर्त खड़ा की और पूरी दुनिया को, पूरे प्रांत को, हर जाति, हर कुल, हर भाषा को कहा कि मेरी बनाई हुई सोने की मूर्त पे सब कोई दंडवत करना है, यानी कि इसकी उपासना करना है जिसमें ना जान है। और उसकी किसने बनाया? नबूकदनेस्सर ने बनाया। सब पूरा दुनिया ने दंडवत किया, लेकिन कुछ 3 लोग हैं जिन्होंने दंडवत नहीं किया, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के क्या थे? विश्वासी थे, सच्चे परमेश्वर के दास थे। उन्होंने कहा कि हमारे परमेश्वर के हम किसी और पे झुकने वाले नहीं है। और ये फोटो मैंने क्या करके रखा है। और इन्होंने अपने विश्वास की कीमत कहाँ चुकाई? आग की भट्टी में। क्योंकि नबूकदनेस्सर ने कह दिया था कि जो कोई अगर मेरी बनाई हुई मूर्त की उपासना ना करेगा, उसे अवश्य 7 गुना आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। आइए देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड है ये। और आपका विश्वास ही अंत के दिनों में बचाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका विश्वास आपको बचा के रखेगा अंत के दिनों में। आइए, हनन्याह, अजर्याह, मिसाएल। हनन्याह, अजर्याह, मिसाएल, जिसको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर ने उनका नाम चेंज करके रख दिया सदरक, मेशक, अबेदनागो। सदरक, मेशक, अबेदनागो, ये इनका हिब्रू नाम है, इब्री नाम है। जो ओरिजिनल नाम है सदरक, मेशक, अबेदनागो का, हनन्याह, अजर्याह, मिसाएल, मेशक, सदरक, अबेदनागो। और किसने रखा? नबूकदनेस्सर ने। इन्होंने कहा राजा तू नाम चेंज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन विश्वास को बदल नहीं सकता है। आमीन।
ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय पे मैं इसको खत्म करूंगा। आइए देखते हैं। तो हाँ, द चैलेंज बिटवीन ट्रू गॉड एंड फॉल्स गॉड। हमेशा याद रखिएगा कि एक चैलेंज हमारा हमेशा रहेगा जब तक हम इस पृथ्वी में, और हम पृथ्वी में क्या है, परदेसी है, और जब तक हम इस पृथ्वी में है, एक चैलेंज हमेशा रहेगा। सच्चे खुदा और झूठे ईश्वर के बीच में लड़ाई रहेगा, चैलेंज रहेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई कहाँ है, लहू और मांस से नहीं है, उस आकाश में जो दुष्ट आत्माएं हैं और शैतान की जो सेनाएं हैं उनके साथ में है। और ये लड़ाई हमारा जब तक हम जीवित है होते रहेगा, लेकिन इस लड़ाई में आपको जीत और सिर्फ यीशु राजा दिलाएगा। आमीन। क्योंकि यीशु आपके साथ है तो कोई दुनिया आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि उसने मौत पे फतेह पाया है। आमीन। सारे जगत उसने विजय प्राप्त किया है, इसलिए हम घमंड से कहते हैं यीशु हमारा खुदा है। आमीन। हमारा विश्वास क्या है, तो यीशु हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, ये हमारा विश्वास है। आइए अब कहानी को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर, और इसने अपनी मूरत को खड़ा करके इतना खुश हुआ, और दुनिया में इतना बड़ा मैंने मूरत बनाया कि आज तक किसी ने नहीं बनाया। और ये कहते हैं कि इसकी उपासना करो। सोच के देखिए, जिसकी इसने बनाई, इसकी उपासना करो। पूरा दुनिया को इसमें झुकना होगा, और अंत के दिनों में भी एंटी क्राइस्ट जब आएगा वो सारे दुनिया को अपने चरणों में झुकाएगा, लेकिन जो नहीं झुकेगा उसको वो मरवा डालेगा। ऐसा आएगा समय, लेकिन उससे पहले हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, महाक्लेश से पहले। आइए मैं शुरू करता हूँ। दानियल 3:1-2। दानियल, द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। एक पद बाय मतलब वर्स बाय वर्स में आपको समझाऊंगा। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई। किसकी? सोने की। वाह, सोने की, ना चांदी की बनाई ना लोहे की बनाई, मतलब बनाऊंगा तो बनाऊंगा सोने की। हाँ, दुनिया देखेगा तो सोने की एक मूरत बनाई। उसका हाइट भी रखा हुआ है कितना है, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ। 60 हाथ मतलब 60, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यानी कि यहाँ भी 6 है। 6 जी, 6 हाथ लंबाई, 6 हाथ चौड़ाई, ऊंचाई। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। किसने? नबूकदनेस्सर ने बड़ी मूरत दूरा नाम के मैदान में खड़ा करवा दिया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, जितने भी उस समय के बड़े बड़े लोग हैं, सबको इनवाइट किया, सब, और सबको बकायदा झुकना है। ये अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, ट्रेजरर, न्यायियों मतलब जज, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुला भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए, उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। किसने खड़ी कराई थी? नबूकदनेस्सर ने खड़ी कराई थी। उसकी उपासना में आए। आगे देखते हैं, और नियम क्या दिया देख लीजिए। पूरी दुनिया एक तरफ, पूरे दुनिया को इनवाइट किया। उस समय भारत भी उस हिस्से में आता होगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया का राजा था उस समय, बेबीलोन के टाइम पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नबूकदनेस्सर के टाइम पे। तो पूरी दुनिया को कहा कि इसकी झुकना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पूरा दुनिया, ये फोटो में दिख रहा है सबको, तो जूम करके दिखा सकते हैं आप जी। यहाँ देखिए पूरा दुनिया इकट्ठा हुआ, पूरे प्रांत के लोग, क्योंकि पूरे प्रांत का राजा था, इतना बड़ा राजा, इतना शक्तिशाली राजा नबूकदनेस्सर। लेकिन परमेश्वर कहते कि तू जितना भी शक्तिशाली हो, मैं घुटने में लेके आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये 3 लोग इस राजा को घुटने में लेके आते हैं, और हम विश्वासी, याद रखिएगा, आपका विश्वास बड़े से बड़े तुरम खान क्यों ना हो, वो घुटने में आएगा, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और हमारे विश्वास की परीक्षा होगी, क्योंकि हम अंत के दिनों में ही हैं। जब से यीशु पैदा हुआ वहीं से अंत का दिन शुरू भी हो गया जी। आगे बढ़ता हूं, कैसा लग रहा है? और फेसबुक में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से ही मिलती है, खरी शिक्षाएं। और बाकी 10% है जो देते हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। सबको एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करते हुए मैं आगे चलता हूँ। आइए देखते हैं तो मैं फिर उसके बाद क्या हुआ। दानियल 3 का उसी अध्याय का 3-4 पद
को हम पढ़ेंगे। तब अधिपति बोला गया, तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुए। पूरा दुनिया इकट्ठा हो गया, देख सकते हैं, पूरा दुनिया इकट्ठा हो गया। यस, हुआ, इकट्ठा हुआ। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ढिंढोरियों ने इकट्ठे हुए उस मूर्त की प्रतिष्ठा में, उस सम्मान में खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ढिंढोरियों ने जो ढिंढोरा पीटते हैं, हाँ, जो अनाउंसमेंट करते हैं, हे देश के, हे देश यानी कि पूरा देश, हे देश, हे जाति जाति के लोगों, हे और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है। राजा ने आज्ञा दे दिया, आपको दंडवत करना ही होगा। सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। आज के डेट में अगर ऐसा नियम लागू हो जाए कि पूरे दुनिया को, जाति जाति के लोगों को, अगर आने वाले समय में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जब होगा, उस समय जब अगर ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि एक ही राजा है, एक ही पैसा, एक ही करेंसी, एक ही इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था, और वो कह देंगे कि आपको हमारे ही नियम को फॉलो करना होगा, या आपको हमारे बनाए हुए शर्तों पे तुमको झुकना होगा, तो विश्वासी का क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज के डेट में भी, या देखिए, पूरी दुनिया को उसने अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन कुछ 3 ऐसे लोग थे कि राजा तू कुछ भी कर ले, हम तो नहीं झुकेंगे, तू कुछ भी कर ले, हम झुकने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हम मुर्दों की उपासना नहीं करते। हालेलुया। तो यहाँ एकदम लिखा है, एकदम कड़ा अनाउंसमेंट दे दिया कि उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर, यानी कि जब भी बीणा बांसुरी जब भी ऐसा बजाया जाए, सारे जाति देश के लोगों को गिरना है। जैसे ही आपको सुनाई दे, उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो, ऐसा अनाउंसमेंट हो गया, आज्ञा दे दिया गया। आप ध्यान दीजिएगा आगे के समय पे, उसी का चैप्टर 3 का 6-7, जो कोई, आप देखिए, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। बाप रे बाप, ऐसा नियम राजा ने दे दिया। अगर कुछ ऐसा मेरे विश्वासियों के लिए आज के डेट में भी सरकार कोई भी ऐसा नियम लागू कर दे जो आपके हमारे बाइबल के विरोध में है, या हमारे प्रभु के आज्ञा के विरोध में है, तो मेरा प्रश्न है कि आप क्या करोगे? इसीलिए मेरा विषय क्या था? विश्वास, सच्चे परमेश्वर की विश्वास का कीमत आपको तय करना होगा कि आपका विश्वास क्या होगा, क्योंकि विश्वास के आधार पे ही आपका न्याय होगा, विश्वास के आधार पे ही आपका जीवन तय होगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। अब आप करो या मरो, यहाँ पे वही आ गया, करो या मरो। ये परिस्थिति में आप किसको खड़ा करोगे? कहते हैं उस शासक का, जिसको मैं पशु कहता हूँ, जिसमें बाइबल भी पशु कहता है, कि उस पशु की आज्ञा को मानोगे, या हमारे राजाओं का राजा प्रभु यीशु की आज्ञा मानोगे? ये तय आपको करना है, क्योंकि यही पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आप कितने विश्वास में, यही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इन 3 लोगों को सैल्यूट करता हूँ। बाइबल जिसमें दर्ज किया गया है, जिसको बिबलिया कहते हैं, उसमें दर्ज किया गया है कि ये 3 लोग आगे एंट्री होगा यहाँ से, कि पूरी दुनिया, और याद रखिए, पूरी दुनिया झुकी, क्यों? क्योंकि उनके पास तो उनका ईश्वर है नहीं, सच्चा है नहीं, लेकिन जिसके पास है, अगर वो झुक जाए तो गई भैंस। यस, फेसबुक पे जो मुझे देख रहे हैं, क्या आप कई ऐसे विश्वासी जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया संसार के साथ में, कई ऐसे विश्वासियों को मैं देखता हूँ। अब यहाँ आगे मिलेगा, क्योंकि ऐसा भयानक लिखा है कि जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, उसी घड़ी धधकते हुए भट्टी के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगा, बांसुरी, बीणा, क्योंकि यहाँ धमकी दिया गया है। तो क्या मेरा प्रश्न है कि अगर ऐसी कोई धमकी आपको दे दिया जाए, या संविधान ही से धर्म का स्वतंत्रता हटा दिया जाए, तो मेरा प्रश्न है उन विश्वासियों से कि आपका विश्वास क्या होगा? अगर वो पशु ये सारे नियम हटा दे, जैसे आज जितने भी क्रिश्चियन है, मेरा कहने का मतलब विश्वासी है,
जो कहते हैं कि संविधान में हमको लिखा, संविधान में हमको स्वतंत्रता मिली है, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। अगर वो संविधान ही एक दिन हट जाए, क्योंकि लिखा है एक दिन हट जाए, तो मेरा प्रश्न है तब तुम प्रचार करोगे कि नहीं करोगे? तब आपका विश्वास क्या होगा? याद रखिए कि संविधान भले हटे या ना हटे, ये संविधान बदल जाए, आपकी स्वतंत्रता मिले या ना मिले, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने हमको संविधान दिया था कि तुम जातियों में जाओ, प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरी बातें उनको मानना सिखाओ। आमीन। तो सबसे पहला संविधान तो यीशु ने दिया, जबकि संविधान बना भी नहीं था। 2000 साल पहले ही यीशु ने कह दिया कि तुमको जातियों में, सारे सृष्टि में, सारे पृथ्वी में, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुमको जाना है मेरा गवाह होने के लिए। तो चाहे संविधान बदल जाए या ना बदले, आपका विश्वास आपका बना रहना चाहिए और आपका प्रचार करते रहना चाहिए। आमीन। डंके की चोट पे अपने विश्वास को खड़ा करें। मैं इसे हिम्मत देना चाहूंगा। अब यहाँ धमकी मिल चुका है कि अगर जो कोई गिर कर दंडवत ना करे, यानी कि आने वाले सरकार का नियम का पालन ना करे, तो उसको जेल हो जाएगा, मरवा दिया जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। तब आपका विश्वास क्या होगा? कई तो पलट जाएंगे, अरे हम तो जानते ही नहीं है भैया, हम नहीं जानते, अब तो ये लोगों ने जबरदस्ती ला दिया, ऐसा बोलेंगे। उस दिन न्याय होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप वही जीवित होंगे जिनका विश्वास एकदम लेवल पे रहेगा। आइए देखते हैं आगे कैसा लग रहा है। यस, हाँ। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकती हुई भट्टी के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय अब बोल दिया गया, ये डर के मारे पूरी दुनिया, भाई सरकार है, पशु ने नियम दिया हुआ है। आइए देखते हैं। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को दर्शेंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि के सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा। बजा दिया गया, डिडोरी ने बजा दिया, पे 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 बजा दिया गया, बांसुरी, बीन सब बजा दिया गया। अब उन्होंने अरे बाप रे, दंडवत करना पड़ेगा, मरना नहीं है ना। इसको बोलते हैं जबरदस्ती सेवा कराना। और शैतान हमेशा जबरदस्ती सेवा कराता है, जबकि प्रभु ने उसको कब का पटक दिया है। वो प्रभु बनना चाहता है, जबकि वो प्रभु का तुल्य दूर का बात है, उसके पाँव की चौकी भी नहीं है। अब ये लोगों ने, मुझे लगता है इनको जबरदस्ती दंडवत करा दिया। अब राजा है, मानना पड़ेगा। अब कोरोना वैक्सीन आया था, सबको लगाओ, लग के मुझको लगता है जबरदस्ती लगाएंगे। हाँ, यात्रा नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा। और ये तो एक सिर्फ निशानी है, क्योंकि आगे तो प्रकाशित वक्त में लिखा है कि एंटी क्राइस्ट का, मसीह विरोधी का अगर दिया हुआ छाप जो माथे पे और हाथ पे नहीं लगाएगा, उसका खाना पीना सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। अंत के दिनों में इतना भयानक दिन आने वाला है, वो तो होना ही है। ये तो सिर्फ चिन्ह है, एकमात्र चिन्ह है। ये तो वो समय नहीं, ये तो सिर्फ एक टेलर दिखाया जा रहा है कि आपको माइंड को प्रिपेयर किया जा रहा है कि यस आगे ऐसा होना ही है। ये सारा खेला खेल रहे हैं। द रोम कहते हैं, रोम के क्लब के पैटर्न में चल रहा है, वर्ल्ड के पैटर्न में चल रही है, द रोमन क्लब के ऊपर में। आइए 10 राज्य जो है उसके ऊपर में। तब सुनिए, सुन पड़ा त्यों ही देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले को गिर कर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी, दंडवत किया, झुक गए। लेकिन ताली बजा सकते इन तीनों, इस पूरे दुनिया झुकी, लेकिन 3 लोग नहीं झुके। हालेलुया। देखते हैं, ये इनका ताली बजा देते। अब खेला शुरू होगा। राजा ने खेला कर दिया, राजा ने अनाउंसमेंट, अरे मैं हूँ सबसे बड़ा। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि राजा को कुछ नहीं समझते, क्योंकि राजाओं का राजा उसके पास है। आमीन। मतलब तू तो पृथ्वी का राजा है, लेकिन पूरे दुनिया का राजा, मेरा ब्रह्मांड का राजा मेरा यीशु राजा है। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। ये विश्वास आपके अंदर चाहिए। देखिए, हियर कम्स द चैलेंजर। चैलेंज क्या था कि मेरे मूर्ति की दंडवत कर नहीं करेगा तो उनको क्या धरती हुई भट्टी में डालेंगे। ये कहते कि तुम कुछ भी कर दो, हम तो नहीं झुकने वाले, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। वो पुष्पा वाला डायलॉग है, नहीं झुकेंगे, ऐसा वाला, नहीं झुकेंगे। एक्चुअली हम कभी नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमको झुकने के लिए नहीं, हमको ऊंचा करने के लिए बुलाया है। आमीन। हम भले संसार में ऊंचा नहीं है, लेकिन उसके राज्य में ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं, हियर कम्स द चैलेंजर। आइए देखते हैं, ध्यान देखते हैं चैलेंजर्स। अब यहाँ से चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि चैलेंज दिया था उसने, एक्सेप्ट करने वाला तो चाहिए। इन तीनों ने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ से एंट्री होती है अजरिया, हनन्याह, मिसाएल, यानी कि सद्रक, मेशक, अबेदनागो की, जो राजा नबूकदनेस्सर के अहंकार को घुटने में लेके आते हैं। राजा का टोन क्या है?
जो कोई नहीं झुकेगा उसको भट्टी में डाल देंगे। अभी टोन उसका कैसे बदलेंगे। अच्छा रे बोलता अच्छा बेटा देख कैसे, और ऊपर से प्रभु ही बोलता है अच्छा तुझे जो करना है कर ले, अपने मनमानी कर ले, घुटने में कैसे लाना है मुझे मालूम है, क्योंकि पृथ्वी का कंट्रोल मेरे हाथ में है। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं इस बात का। सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। बाप से तुम लड़ोगे। आज कितने लोग बाप से, हमारे बाप से लड़ने का बोलते हैं कि इनको तो भारत देश से ही निकाल देना चाहिए। तुम्हारा बाप का है भारत देश, ये देश हमारा भी है और हम सम्मान भी करते हैं अपने देश का, क्योंकि हम भी अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इस देश का जो बाप है वो हमारा राजा है। आमीन। जब भारत देश बना भी नहीं था, यीशु राजा ने उस देश को बना दिया था, पूरे पृथ्वी को बनाया था, सारी सृष्टि का मालिक है। हम उस राजा की दंडवत करते, उपासना करते। कैसा लग रहा है? आइए देखते हैं। अब यहाँ से एंट्री होती है अजरिया, हनन्याह, मिसाइल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की, जो राजा नबूकदनेस्सर के अहंकार को घुटने में लेके आते हैं। ठीक है, तुमको जितना उड़ना है उड़ लो। अब देखिए, अब ये तो ढिंडोरा पीट दिया, सब पूरा दुनिया झुक गया। अब ये लोग नहीं झुके, अब ये चुगली करने वाले लोग आ गए, जलने वाले लोग, हिंसा करने वाले लोग। और याद रखिएगा कि पल पल, मेरा विषय क्या है? विश्वास की जांच, कीमत, विश्वास की कीमत। फेसबुक में जितने देख रहे हैं, विश्वास की कीमत आपको चुकाना पड़ेगा और यहाँ बकायदा कीमत चुकाना है। अब देखिए, जब आपका विश्वास बना रहेगा, चाहे आप कहीं भी हो, आपके चुगलखोर करने वाले रहेंगे। बिल्कुल, चाहे आप काम कर रहे हो, कहीं भी करो, आप याद रखिए कि आप एक दुख को लेके अपने कंधे में चल रहे। इसलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे पीछे चलो, गाड़ी घोड़ा सब पी करके आ जाएगा। ऐसा नहीं कहा प्रभु ने, मेरे पीछे चलो, आपको कहते मैं 2 BHK 3 BHK ओडी सब सीडी ओडी क्या बोलते हैं, सब लाके दे दूंगा। ऐसा नहीं कहा, बोला कि मेरे पीछे चलना है तो क्रूस उठाओ, क्योंकि मैंने उठाया तुमको भी उठाना है। हालेलुया, क्रूस उठाओ बोला है। तो जब अब तक हम इस पृथ्वी में परदेसी हैं, और परदेसी का लाइफ हमेशा ऐसा ही होगा। परदेसी का ना भाड़ा मिलेगा ना जगह मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। हमारा ऐसा ही है, लेकिन हमारा घर तो वहाँ है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं घर तैयार करने जा रहा हूँ। हमारा घर वहाँ है, परमानेंट घर वहाँ है, लेकिन टेम्परेरी भाड़े के घर में अभी। तो ये इससे ऐसे ही जीवन बिताइए। आइए, चुगली करने वाले देखिए, ये गए राजा को बोले, राजा को अभी खबर नहीं पहुंचा है। राजा तो पूरा दुनिया के तरफ नजर है, उसको कहा 3 लोगों पे नजर गया, इनका नहीं गया, लेकिन इनका नजर था, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के ये नियम लागू करवाया था। क्यों? क्योंकि ये उनकी ईश्वर की उपासना नहीं करते। आज हम विश्वासियों से क्यों जलते हैं? मैं फेसबुक में खुलेआम कह रहा हूँ, क्यों जलते हैं? ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, जबकि उनको सच्चाई पता भी है कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। इनको पता भी है, क्यों जलते हैं? ऐसे जलने वाले लोग पहले भी थे, आज भी थे, आगे भी रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जितना हमको सताओगे, क्योंकि हम तो भाई ना तो छुरी, ना तो भाला, और ना ही हम कटारी लेके चलते हैं, हम तो सिर्फ प्रेम लेके चलते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु की प्रेम लेके चलते हैं, और वही प्रेम से हम बदलते हैं लोगों को। उसी प्रेम से लोगों का जीवन यीशु बदलता है। याद रखिए, हम धर्म नहीं बदलते, हम जात नहीं बदलते, लेकिन प्रभु ने आज्ञा दी है, हम उसका जीवन बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि प्रभु ने वो सारी ऑथोरिटी दिया है। तो यीशु जीवन बदलता है, ना कि धर्म बदलता है, क्योंकि मनुष्य का धर्म है ही क्या? कौन सा धर्म है? क्या आप डीएनए से पता कर पाएंगे कि ये इस धर्म का है? साइंटिस्ट, अगर ब्लड ग्रुप भी लिया जाएगा, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में हैं, खुल के सुनिएगा फेसबुक वाले और यूट्यूब में जो मुझे देखेंगे, अगर आप हॉस्पिटल में और आपको ब्लड का जरूरत पड़ गया, कि आप पूछोगे मुस्लिम का ब्लड लूं कि नहीं लूं? क्योंकि उसमें तो ग्रुप रहेगा, उसमें तो ग्रुप रहेगा। अब इस जाति का वो ब्लड भी नहीं पता करेगा, तो अपना दिमाग से ये धर्म का कीड़ा हटा दीजिए। धर्म नहीं है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, वो यीशु राजा है। आमीन, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए आगे देखते हैं। दानियल 3:8-11 आगे बढ़ते हैं। उसी समय कई एक कसदी, देखिए चुगली करने वाले कसदी पुरुष राजा के पास गए। राजा, तूने ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया। हाँ, तो तुम्हारा नजर वही तो था। कई लोगों के नजर तो विश्वासियों पे तो रहता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये कितने लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तब जाके फट से इल्जाम लगा दूं इनके ऊपर में, झूठे इल्जाम, क्योंकि झूठ का पिता तो शैतान है। शैतान है, हमको लगा दो, जेल में मरवा दोगे, इससे पता चला कि तुम कितने कमजोर हो, तुमको इतने घबराए हुए हो हमसे। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। देखो, उनको यहूदियों की चुगली खाई, और वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। बाप रे बाप, राजा को तू चिरंजीव रहे, राजा तू चिरंजीव रहे, ऐसा राजा को चिरंजीव कहा। ठीक है, ठीक है। अब संसार में तो प्रभु भी कहते हैं ना, हे मेरे प्रभु,
कहते हैं, हे राजा, तूने यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंह, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। क्या तूने ऐसा आज्ञा नहीं दिया? राजा को बोल रहे हैं, क्योंकि उनको दलवाना था। ठीक है, तो उसने राजा बोल रहे हैं, हाँ ये तो मैं दिया हूँ। आइए देखिए, देख लीजिए, यहाँ चुगली हो रहा है और यहाँ पे इस राजा का ध्यान नहीं था, लेकिन इन लोग का ध्यान इसके ऊपर था। आप देखिए, जब दुनिया, याद रखिए, दुनिया एक तरफ लेकिन मसीह के विश्वासी एक तरफ रहेगा। हालेलुया। इसी से पता चलेगा कि आपका विश्वास क्या है। कई विश्वासी तो संसारिक हो गए, पता ही नहीं चलता है कि वो प्रभु में है ना संसार में है। और मैं खुलेआम कहता हूँ कि कई ऐसे नामधारी विश्वासी हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन वो है नहीं। अब देखिए, मसीह है तो ऐसा खड़ा रहिए, ताली बजा सकती इस चीज के लिए। अगर आप मसीह है, सच में आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं, तो आप ऐसे खड़ा रहिए। संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और कोई कर लेने से क्या दिक्कत है? जिंदा रहना है ना पृथ्वी में, तो जिंदा यहाँ रह लोगे, लेकिन वहां नहीं मिलेगा जिंदा फल। आप वहां दूसरी मृत्यु का स्वाद चख लोगे। धरती की भट्टी वहां मिलेगा आपको, फिर यहाँ की भट्टी से आप बच जाओगे, लेकिन वहां की भट्टी से नहीं बच पाओगे। इन्होंने यही सोचा कि इस राजा की बनाई हुई नेचुरल बोलता हूँ, फिजिकल भट्टी, आर्टिफिशियल भट्टी से अच्छा है कि मैं मर कर प्रभु के राज्य में अनंत काल के लिए प्रवेश करूं। यही है विश्वास। आमीन। तो आपका विश्वास कैसा है? क्या हर परिस्थितियों में आप ऊंचे खड़ा रहेंगे प्रभु के साथ? क्योंकि प्रभु खड़ा रहना ही पड़ेगा। ये लिखा है कि जो कोई मुझे लोगों के सामने स्वीकार करता है, मैं भी उसको पिता के सामने स्वीकार करूंगा। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु को लोगों के सामने इनकार करते हैं। नामधारी विश्वासी, तरह तरह के संस्थाएं, तरह तरह के डिनोमिनेशन, इन्होंने संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया है, जबकि हमको संसार के साथ मेल मिलाप नहीं करना। देख लीजिए, संसार झुका हुआ है, लेकिन ये नहीं झुके। क्यों? क्योंकि नहीं झुकेंगे। देख लीजिए, संसार झुका हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम तो नहीं झुकेंगे। हम घमंडी है, यस घमंडी है, घमंड करते हैं हम अपने यीशु राजा पे। आज भी डंके की चोट पे हम कहते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है, उसके अलावा किसी का उद्धार नहीं होगा, उसी के नाम पे उद्धार है। जी आइए देखते कैसा लग रहा है। अच्छा जी, देख लीजिए, आप आंखों से देखिए, और फेसबुक जूम करके भी दिखा सकते हैं। आप इनको दिखा दीजिए, फेसबुक जो मुझे देख रहे हैं, यहाँ चुगली हो रहा है, और उन्होंने बताया कि ये सब झुके, पूरे देश के लोग झुके, क्योंकि उनके पास अपना विश्वास नहीं है। लेकिन इन तीनों के पास अपना राजा का विश्वास है कि ये हमें बचाएगा। आइए देखते हैं, बोले भले मर जाए। देखिए राजा को कैसे जवाब देगा, बहुत मजा आएगा। देखिए राजा को कैसे जवाब देता है। आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए दानियल 3:12। देख, इन्होंने चुगली कर रहे हैं, याद रखिए कॉन्टेक्स्ट में चुगली कर रहे हैं। देख, सदरक, मेशक और अबेदनागो नामक कुछ यहूदी पुरुष, और आज भी कहते हैं कि ये नाम के कुछ क्रिश्चियंस मनुष्य, देखो हमको क्या कर रहे हैं, ये लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इनको जेल में डलवा दिया जाए, या इनको जला दिया जाए, ये मारवा दिया जाए। यही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वही काम किया। देख, सदरक, मेशक और अबेदनागो नामक कुछ यहूदी पुरुष है, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किए हैं, यानी कि अच्छे पद में है ये, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा, देखिए ट्विस्ट देखिए। अब इनको जलन किस बात का है, तो जलन इस बात है, उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता ना की। कितना जलन है इनके अंदर में। ये राजा, तू इतना बड़ा राजा, पूरा दुनिया झुका, ये नहीं झुकते कि कौन से पत्थर से बने हैं। हाँ, तो हमारा यीशु राजा चट्टान तो है, हम कैसे, हमको तोड़ना इतना आसान नहीं है। टूटेगा वही जो मिक्स है, जो मिट्टी और चट्टान दोनों लेके बैठा हुआ है, वो टूट जाएगा, लेकिन जो खराब चट्टान है वो कभी नहीं टूटेगा। आमीन। बोले कि उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की चिंता नहीं करते। बाप रे। और सबसे ज्यादा चिढ़ क्या था उनको, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, ये इनको पता था। और आज भी यही चीज होता है, हम अपने प्रभु की उपासना करते हैं, कलीसियाओं में हम इकट्ठा होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हिंसा हो जाता है कि हमारी ईश्वर की आराधना क्यों नहीं करते, हम क्यों करें, हमारा आस्था नहीं है। आपकी आस्था आप कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आस्था है, हम आस्था को चोट नहीं पहुंचाएंगे, आप कीजिए, आपकी आस्था है। लेकिन हमारा जिसमें आस्था है, आप कौन होते रोकने वाला। जबरदस्ती तो परमेश्वर नहीं करता, लेकिन कौन जबरदस्ती करता है वो तो दिख ही जाता है, बोलने का मुझे जरूरत ही नहीं है। आइए कैसा लग रहा है जी। तो कहते हैं कि उनका चिड़ इसलिए था कि राजा की आज्ञा नहीं मानी।
ठीक है, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो देवता की उपासना नहीं करते ये तो बात अलग है। लिखा कि और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते। बाप रे, इतना बड़ा जलन इनको, जल उठे, राख हो गए, तो जलने वालों को और जलाना चाहिए। इन्होंने बोला कुछ भी हो जाए, तुम चुगली कर दिए, इनको पता नहीं है, आप देखिए पकड़ेंगे इनको, देख लीजिए। राजा पूरा बौखला उठा क्रोध में, और कैसे हो गया ऐसा? हाँ, मैं राजा, मैं शक्तिशाली, पूरा दुनिया मेरा मुट्ठी में, और तुम कहते मेरा आज्ञा नहीं मानते। पूरा दुनिया मेरा मुट्ठी में है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, मैं चाहूं तो ये एक देश को बर्बाद कर सकता हूँ। अब ये झुंझला उठा, पूरा क्रोधित हो गया। लाओ, कैसा टोन दिखिएगा इनका, देखिए कैसे। तब नबूकदनेस्सर रोष और जलजलाहट में, उसको भी जलजलाहट हो गया, क्योंकि बो दिया ना, आग तो वहां बो दिया चुगलीखोरों ने। तो देखिए, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लाओ, अभी लाओ। ऐसा देख लीजिए, लाओ। यहाँ देखो कितना क्रोध में, हाँ लाओ बोला है, पूरे क्रोध में कहा है लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए। अरे बाप रे, जल्दी लाओ, पकड़ के लेके आओ, खोज के लेके आओ, जैसे जा कही हो, लाओ। भागे नहीं, भाग कहा सकते, पूरा राजा तो उसी के हाथ में, पूरा दुनिया उसके कंट्रोल में है। आइए, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, लाया गया, पकड़ के लाया गया। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग मेरे देवता की उपासना क्यों नहीं करते? ये तो जबरदस्ती हो गया भैया। तुमने हमको गुलाम किया, लेकिन हमारा मन को गुलाम नहीं कर सकते ना। भले राजा कोई भी हो, भले हमारा देश का नेता कोई भी हो, या कोई भी पूरे दुनिया का राजा कोई भी हो, हमको हमारा विश्वास से आप कौन होते हटाने वाला जी। तो ये कह रहे कि हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या ये जानबूझकर करते हो? ऐसा जानबूझ के ऐसा करते हो? देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ है, क्या ऐसा जानबूझकर करते हो? बात यह है कि हम हमारी परमेश्वर की आज्ञा, यही है विश्वास। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यही तो बात है। चाहे आपकी गर्दन पे तलवार क्यों ना रख दिया, वही आपका विश्वास जांच होगा। या आप क्या कह रहे हो कि कोई जबरदस्ती भी कहते हैं कि बोलो ये, है ना, उस समय आप क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति कल भी थी, आज भी थी और आगे भी रहेगा, क्योंकि प्रभु ने ऐसा कहा ही नहीं कि आप दुख नहीं उठाओ। प्रभु ने ऑलरेडी कहा है कि धन्य है वो मनुष्य जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। ताली बजा सकते हैं इस बात में, धन्य है। लेकिन 90% तो क्रिश्चियन ठंडा हो गए, ढेबरी बुझ गया, बत्ती बुझ गया उनकी, ठंडा हो गया, क्योंकि वो ना गर्म है ना ठंडा है, ऐसा हो गया है। या तो तुम ठंडे हो जाओ पूरा, या तो पूरा गर्म ही रहो। ये प्रकाशित वाक्य में ऐसा ही लिखा है। कुछ आज अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ने वाला है प्रभु के प्रति और लोगों के प्रति आपस में। तो उन्होंने बोला कि क्या तुम ऐसे जानबूझ के करते हो? आइए देखते हैं। फिर इनको एक मौका देता है, क्रोध में बुलाया, उसका फिर एक मौका देता है। अब देखिए इनका जवाब क्या है, टोन देखिए क्या है। पहले राजा क्या बोलता है, देखिए, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी फिर से बजवाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। राजा इतना क्यों खर्च करोगे? क्यों खर्च करना चाहते हो? इतना क्रोध में हो तुम। जब तुम्हारा विश्वास है अपने उसमें, तो इनका भी तो विश्वास है अपने उसमें। अब देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि सच्चा परमेश्वर और झूठे परमेश्वर की लड़ाई हमेशा होगी, लेकिन जीत किसकी होगी? सच्चाई की। आमीन। ताली बजा सकते इस बात के लिए। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो। तो क्या है, करो बोला है तो बचोगे। ले, अब तुम नहीं बचने वाले, बोला कि अगर करोगे तो बचोगे। अब पता है जवाब क्या देता है ये लोग, देखते जाइए। और एक डायलॉग मारता है ये, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा, आप देखिए, सुन लीजिए, ये इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी खुद नबूकदनेस्सर अपने होठों से कहता है, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? वाह, इतना घमंड राजा। ऊपर से परमेश्वर बोल रहा होगा, बेटा तेरा घमंड अभी मैं गिराऊंगा, रुक जा। तो जितना घमंड कर रहा है ना, कौन है तो उसको पता नहीं, किसका बाप का बाप हमारा राजा इसको झुकाने वाला है।
क्योंकि वो देखिए कैसा, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। डायरेक्ट देवता पे अटैक कर दिया। तुमको अपने ईश्वर पे इतना भरोसा है, अब जो कि सच्चा है नहीं। अब इनका विश्वास देखो, ये बात है, क्योंकि अन्य अविश्वासी तो तुरंत झुक जाएंगे ना, उनको तो आस्था होता नहीं है, ये बात है। लेकिन विश्वासी झुकना नहीं, कभी भी नहीं झुकना, क्योंकि अंत के दिनों में बुरे आपको ऐसा ही चलना होगा। आइए, तो इसने डायरेक्ट बोल दिया, ये टोन याद रखिएगा, फिर ऐसा कौन देता है जो मुझको तेरे हाथ से बचाए, तो सॉरी मेरे हाथ से तुझको बचाए, मेरे हाथ से, यानी कि वो अपने आप को भी ईश्वर घोषित कर रहा है। अब देखिए पूरा क्रोध में, बाप रे बाप, राजा पूरा क्रोध में। अब इनका जवाब, आप बोले कि देखिए, कहते हैं 100 सुनार का 1 लोहार का। हमारा प्रभु लोहार है भैया। तुम जितना सोना, तुमने सोना से मूर्त बनाए, वही हाथों से तुम उस मूर्त को गिराओगे। यही काम तो पौलुस ने किया था। जो क्या नाम था उसका, पौलुस का? साउल नाम था। यही काम तो चर्च को सताने के लिए, कलीसिया को ढूंढ ढूंढ के मारता था वो। खूब आनंद आता था। प्रभु ने बोला, बेटा जितना मारना मार ले, तू जितना सताया है उतना तू भी सताया जाएगा। और पौलुस सबसे ज्यादा सताया गया, उसको घुटने में प्रभु ने ला दिया। ये राजा बोल रहा है कि 100, मैंने कहा ना कि कहावत है, 100 सुनार का तो 1 लोहार का। आइए, तुमने सोने की मूर्त ढलवाई है राजा। प्रभु ऊपर ही प्रभु कैसा हंस रहा होगा, तरस आता है तेरे ऊपर में, ऐसा हंस रहा होगा प्रभु। आइए, और ये तीनों ने आपस में कह दिया, कुछ भी हो जाए, हमारे माँ बाप, ये एक याद है, इनके माँ बाप ने अच्छा शिक्षा दिया है। तब इनके माँ बाप ने, इनके पूर्वजों ने इनको सही प्रभु के बारे में जानकारी दी है, तभी तो ये नहीं झुके। और प्रभु की कभी इन्होंने कुरकुराहट नहीं किया, क्योंकि गुलामी में है, 70 साल की गुलामी में है। इजराइल गुलाम हो चुका था, और उसमें से ये बुद्धिमान पुरुष थे, जिसमें दानियल भी एक है ना, इनका मेन दोस्त। अब सोचिए, तो इससे पता चलता है कि मैं जो माँ बाप है, अपने बच्चों को अपने प्रभु के बारे में सही शिक्षा दें। इन्होंने नहीं गिरे, क्योंकि लिखा है कि बुढ़ापे तक बचाएगा वो शिक्षा। आमीन। अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे तक उसको ये शिक्षा काम, देखिए माँ बाप की शिक्षा काम आई, इनके पूर्वजों ने शिक्षा जो दी काम आई, और ये खड़े रहे। इनको पता है कि हमारा परमेश्वर के अलावा कोई बलवंत नहीं है। आमीन। हमको भी मालूम है कि हमारे यीशु के अलावा कोई इस दुनिया में ईश्वर नहीं है। आमीन। आइए देखते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनागो ने राजा ने, ठीक है राजा, तू जितना चलाना चला ले, तेरा बात तो सुन लिया, अब पहले तेरा ही सुनना पड़ेगा, सुन लिया, अब मेरी सुन। अब देखो क्या है, शद्रक, मेशक, अबेदनागो ने राजा से कहा, पहले राजा का सुना, फिर अब ये बात कर रहे, हे नबूकदनेस्सर, टोन बदल गया, हे अधिपति नहीं बोला, चिरंजीवी नहीं बोला, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे, अरे बाप रे, राजा को तुझे बोल दिया, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। ले, वो सोचा, अरे बाप रे, तो मेरा इज्जत भी नहीं करते, ये क्या बात है। हाँ, तुझे उत्तर देने का कुछ योजना नहीं जान पड़ता, हमारा परमेश्वर। ताली बजा सकते हैं। इन्होंने अपने आप को खड़ा नहीं किया, इन्होंने सबसे पहले प्रभु को खड़ा किया, हमारा परमेश्वर। और मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने प्रभु यीशु को खड़ा रहे, आगे रखिए। सोते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, काम करते समय, जहां जाते प्रभु आपके साथ है, पहले प्रभु का स्थान होना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले प्रभु को रखा, इसीलिए तो झुके नहीं। और प्रभु कहता है, शाबाश बेटा, यदि तूने मुझे खड़ा किया ना, तो मैं भी तुझे गिरने नहीं दूंगा। ताली बजा सकते हैं। और गिरने नहीं दिया। अब देखिए क्या जवाब है उन्होंने दिया कि राजा, तुझे हमें इस विषय में उत्तर देने का कोई जान नहीं पड़ता, हम नहीं देंगे, तुझे जो करना कर ले। फिर इन्होंने अपने आप को नहीं, प्रभु को खड़ा किया, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। क्योंकि आग भी तो उसने ही बनाया है, सृष्टि करता है भैया। पानी में भी आपको फेंक दिया जाए तो पानी भी तो हमारा प्रभु ने बनाया है, उसको पता है ना कैसे बचाएगा। चाहे तू हमको कहीं भी, तुमको लगता है, मनुष्य के हिसाब से लगता है कि तुम जल के राख हो जाओगे, हमको पता है कि हमारा प्रभु इससे बचा लेगा। देखिए क्या लिखता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। ये है विश्वास। वाओ, सैल्यूट करता हूं मैं, इसको बोलते हैं विश्वास। नहीं तो कई विश्वासी तो विश्वास ही बोलते हैं, लेकिन चल जाते संसारी। आधा पांव संसार में है, आधा पांव प्रभु में, और कभी भी पलटी मार देंगे, गिरगिट वाला चाल चल देंगे।
रंग बदल देंगे फट से। हाँ, रंग बदलने वाले विश्वासी, ऐसे को मैं बोलता हूँ, रंग बदलने वाला विश्वासी जो एंटी क्राइस्ट के साथ में और कहते हैं मसीह विरोधी के साथ नहीं शामिल हो जाएंगे। कई ऐसे विश्वासी है जो संसार के चर्च में पॉलिटिक्स घुसा के बैठे हुए हैं। हाँ, संसार का सारा कचरा चर्च में घुसा के बैठे हुए, ये कॉम्प्रोमाइज वाले विश्वासी हैं। इनको सब चाहिए, अरे हम पाप भी करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं चाहिए, कानों की खुजली वाला देने वाला। अरे संसार ऐसा कुछ शिक्षा सुनाओ जो संसार में चले। अरे संसार में रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो संसार के साथ तो मेल मिलाप करना पड़ेगा ना। खबरदार, प्रभु दो नाव पे पाँव रखने वालों को कभी नहीं चलने देगा। या तो आप इस तरफ रहिए या तो आप उस तरफ रहिए। देखिए वापस आता हूँ, जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकती हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आप देखिए वापस एक राजा को क्या बोलते हैं, ये तो मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं कर रहा। राजा तो बोल रहा है, बाप रे, ये तो मेरी इज्जत ही नहीं कर रहे, इतना सामने रख दिया हूँ, मौत इनके करीब है, फिर भी देखो टोन तो देखो, घमंड से सुसमाचार सुनाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घमंड से सुसमाचार, जो मुझे फेसबुक में देख रहे हैं, जो यूट्यूब में देखेंगे, घमंड से सुसमाचार सुनाइए, क्योंकि हमको प्रभु ने आज्ञा दिया है। संविधान बाद में आया, लेकिन प्रभु ने पहले आज्ञा दिया। और जो बाइबल पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। मत्ती 28, 18, 19, 20 में लिखा है, मरकुस 16 का 15 में लिखा है, प्रेरितों का 1 का 8 में लिखा है, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर पृथ्वी की छोर तक तुमको मेरे गवाह बनना है। तो पहले ही वचन में लिखा हुआ है, तो संविधान तो बाद में आया। आइए, तो हम क्यों वो करें? हमको संविधान हो या ना हो, हमको प्रचार करना है। हाँ, चाहे कोई आए या ना आए, न्याय तो वो देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए, अब सुनिए, अब यहाँ से एक और टोन आता है, वरन हे राजा, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। पूछो किस बात का जवाब दिया? इस बात का। फिर कौन ऐसा देवता है जो मेरे हाथ से तुझे छुड़ाए? ऐसा तो उसने बोल दिया कि वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, यीशु राजा। और उसके बाद देखिए, परंतु, और एक विश्वास देखिए, परंतु यदि नहीं, अगर वो नहीं भी छुड़ाता है, तो हे राजा तुझे मालूम हो, तुझे, अरे बाप रे, आपके जगह पे तुझे, महामहिम के जगह तुझे, हाँ, तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। देख लो, राजा बोल रहा है, इज्जत तो थोड़ा भी नहीं है, लिहाज भी नहीं रखा मेरा मत करो, लेकिन मेरे देवता को तो करो। वो भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर नहीं भी बचाता है तो हम तुझे मालूम हो कि हम तेरे बनाए हुए मूर्त की और देवता के। अरे बाप रे, अब ये कैसे पथरीले आदमी है, कठोर दिल के आदमी है। राजा तो पूरा जल के राख हो गया होगा, उसका तो आपा मतलब तुरंत अगर हॉस्पिटल होता तो मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा होगा, बर्फ रख के, सर पे बर्फ रखा होता। अरे इनको क्या कौन समझाएगा, हम पागल हैं। यस, हम यीशु के प्यार में पागल है। ताली बजा सकते हैं। हम सनकी लोग हैं, क्योंकि हमको यीशु के प्रेम ने हमको चलते सनकी बनाया है। आमीन। लेकिन हम बुरे नहीं है, हम लोग संसार को बचाने की ताकत रखते हैं, पूरी ताकत हमारे पास में है। हाँ, खाली आप हमें एक मौका दे दीजिए, पूरे संसार को हम शांति में ला सकते हैं, इतना ताकत है हमारे पास में। डंके की चोट पे कह रहा हूँ। आइए, हम उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। आप तो ये बौखलाया होगा, अभी बांध के फेंको, ऐसा देखिए, देखो अब तो बौखला गया, अब तो उसका मतलब सर से ऊपर चला गया पानी। नबूकदनेस्सर बोला ऐसा नहीं होगा, इज्जत भी नहीं करते हैं, मेरी भी ईश्वर की इज्जत नहीं करते हैं, मूर्त तो दूर का बात है, ये तो कुछ भी नहीं समझते, मैं राजा हूँ, पूरा दुनिया मेरे चरणों में झुकता है, ये तो नहीं झुकते। यस, हमको अलग दिखना ही पड़ेगा। उस भीड़ में वो सबसे अलग थे, वो थी, और विश्वासी को अलग दिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अलग किए हुए लोग हैं। विश्वासी यानी कि अलग किए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम छाटे हुए लोग हैं। तो चुने हुए लोग के हिसाब से आप क्यों नहीं चलते हैं? दिखाइए अपना विश्वास कि आप संसार में हो लेकिन सबसे अलग हो। आमीन। तभी तो लोग कहेंगे कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। आइए, तब तो राजा बौखलाया हुआ बोला अब भी बांध के फेंको इनको अंदर में, नहीं होगा, अब पता चला इनका घमंड को हम तोड़ेंगे। अच्छा बेटा, तेरा घमंड टूटने वाला है, अब तू कहेगा। आइए देखते हैं दानियल 3:19। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, बौखला गया, पूरा आग बबूला हो गया, झुंझला उठा, और उसके चेहरे का रंग, वाह, सदरक में ने रंग भी चेंज कर दिया उसका। इतना ताकत रखते हैं कि देखिए उसका चेहरे का रंग उड़ गया। अरे बाप रे, कौन मेरे देश में आ गया,
इन किनको मैंने चुन लिया। आइए तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी भट्टे को अभी 100 डिग्री नहीं 700 डिग्री गुना, यानी कि 7 गुना, भट्टे को 7 गुना अधिक धड़काओ, इनको भेजो, इनको जलाओ, राख करो। मैं देखना नहीं चाहता इनको। अच्छा बेटा, तू नहीं देखना चाहता है, लेकिन प्रभु तो देखना चाहता है। आमीन। और जिसकी कृपा प्रभु, जिसके ऊपर प्रभु का हाथ, तो वो कभी नहीं मरेगा। आमीन। ये बात, इस बात का सबूत है। और इतिहास आप छान के देख लीजिए, ये वाकई में ये घटना बाइबल में दर्ज किया हुआ घटना वाकई में था। अब छान सकते हैं इतिहास में खुले, क्योंकि हमारा बाइबल पूरा खुला किताब है, सबके लिए अलाउड है। आइए, धधकती 7 गुना धधकती भट्टी में डाल दो 700 सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री होगा ना 1 सेल्सियस, तो 7 गुना। आइए आगे देखते हैं। पकड़ के डाल दे, देखो बांध के डालो। और ये भी बोले अरे राजा पगला गया है क्या, इतना तेज में तो हम भी झुंझला जाएंगे। अब क्या कर, देखिए सांसारिक लोग और ये विश्वासी, इसको जबरदस्ती डाला जा रहा है। और ये इनको जबरदस्ती, मतलब ये प्रभु के लिए जा रहे हैं और ये राजा का आज्ञा मानकर मरने को तैयार है। अब मरना ही पड़ेगा। अब यहाँ इनके लिए सोचिए, मैं इनके लिए सोच रहा हूँ। राजा है, अभी सांसारिक लोग है, अब जो राजा कहेगा मानना ही पड़ेगा। इन्होंने बोला कि अब मरो या करो, अगर यहाँ नहीं फेंके तो राजा मार देगा, इससे अच्छा है कि फेंक के मरो। अब ये भी मर जाते हैं, ऐसा लिखा है, ये भी झुंझला जाते हैं, इतना डिग्री, लेकिन ये बच जाता है। ये इसी को बोलते हैं सांसारिक लोगों के बीच में एक अकेला प्रभु के लोग। आमीन। कलीसिया ही है जो पूरी पृथ्वी को बचा के रखी हुई है। आमीन। हाँ, कैसा लग रहा है? फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं शेयर कीजिए, और यूट्यूब में जो मुझे देखेंगे बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक के द्वारा आपको मिले। आइए वापस आते हैं दानियल 3 का 20 और 21। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान, बोला छोटा मोटा नहीं, कई भाग गए तो हाथ पांव बांधो उनका, बलवान लिखा है, कमजोर नहीं, बलवान। देखिए, तो फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि, किसने, राजा ने आज्ञा दी कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकती हुई भट्टी में डाल दो। क्यों बांधना है भाई, ऐसे भी तो डाल सकते हो, भागेंगे तो नहीं बांध दो, भागेंगे तो हाँ बांधो उनको। अब वो लोग भी बोले अरे हम इतना करीब जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, चलो क्या करें, जाना ही पड़ेगा, तो जाते हैं। तब वे पुरुष अपने मोजो अंगरखों, कपड़े सहित मोजो अंगरखों बागो, जो कपड़ा पहना था उन्होंने, और अन्य वस्त्र सहित बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। राजा बोला धन्य हो, डाल दिया मैंने इनको, खत्म। अब मेरा मतलब जो मेरा जो डर है पृथ्वी को पता चलेगा। इसको क्या पता चलेगा, ये तो खुद अपने होठों से बोलते हैं कि सदरक, मेशक, अबेदनगो, परमेश्वर को छोड़कर कोई और देवता को पसंद है उसको मैं काट दूंगा। ले, उल्टा है, अभी उल्टा होगा, इसका टोन चेंज होगा। अभी अब मजा आएगा, अब थोड़ा देखिएगा, ताली बजाइएगा। अब यहाँ से ताली बजा दीजिए। जब आप मुसीबत में होंगे तब यीशु आपको बचाने आएगा। आमीन। यीशु ने कहा मत्ती 28 का 19-20 में कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इतना बड़ा राजा हमारे साथ है, उसने वादा किया है, तो आपको करना क्या चाहिए? हर परिस्थिति में प्रभु को आगे रखना चाहिए। आपका विश्वास आपको बचाएगा। इनका विश्वास ने उनको बचाया। देखो यीशु खुद आया इनको बचाने के लिए, आग को पानी के समान कर दिया। ऐसे मजा से चलते रहे। किसी का हिम्मत है? आज तक आग रिकॉर्ड नहीं है कि आग में तुम ऐसे चल के दिखा दो, वो भी धधकती भट्टी में 7 गुना। आप उसके जलते हुए उसमें चल के दिखा दो। ये तीनों बकायदा चले और इसको उस आग को पानी जैसा बना दिया। इनको कुछ हो ही नहीं रहा था, ना जल रहा है, ना भस्म हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। नबूकदनेस्सर ऐसे चलते, आप कर दिया ऐसे करके देखते, अरे बाप रे ये क्या देख रहा हूं मैं। देख लीजिए, बड़ा आराम से कहानी खत्म कर दिया, दुनिया डरेगा मेरे नाम से। आके देखता है तो ये खुद घबरा जाता है, दंडवत करता है ये। अभी देखिए इनकी आराधना, बोलता है ना मेरी नहीं, अब ये झुकेगा। सोने की मूर्ति ये नहीं झुके, ये झुके। इसीलिए जब हम हमारे नहीं झुकने में पूरा दुनिया का झुकने में फर्क है। आमीन। हमेशा प्रभु को आगे खड़ा करें। कैसा लग रहा है? आइए देखते हैं। अब देखिए दानियल 3 का 24 और 25, द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 3 वर्स 24 एंड 25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित, अरे बाप रे, अचंभित हुआ और घबरा गया। लो भैया, तुम तो पूरा झुझलाए हुए थे, अब घबरा गए। हाँ, अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा।
इधर आ तो भाई, इधर आ तो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बुलाया होगा, आओ विवेक, इधर आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई इधर आ तो भाई, मैं शायद अंधा हो गया होगा, तो देख तो क्या देख रहा है? थोड़ा बता मेरे को, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू, ताली बजा दीजिए के लिए। ये पूरा अचंभित होकर सोचोगा, अरे बाप रे। अब उसको मंत्री से पूछते, बोले भाई इधर आ, जल्दी आ, ये देख तो क्या देख रहा हूँ मैं, ऐसा। आइए देखते, आइए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा, और अब किसको बुलाया? मंत्री को, भाई तू आना, इधर आ, ये क्या दिख रहा है मुझे? अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग में 3 पुरुष नहीं डाले थे? बोला हाँ, ये तो बात सही है। मंत्री बोल रहे, बंदे ने नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। अब देखिए पसीना छूट रहा है इसका। इसलिए परमेश्वर को खड़ा कीजिए, जहां कहीं भी हो आप काम करते वक्त में, जहां भी आपको सतावट होता है, यीशु को खड़ा कीजिए, पसीना एक दिन यीशु छुटा देगा उनका। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जितने देख रहे हैं आप ताली बजा सकते हैं, जो फेसबुक में है, आप कमेंट में अपना इस प्रतिक्रिया को जाहिर कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? क्या आपके हृदय में ये छू रहा है? आपका विश्वास ही आपको ऐसे भट्टी से बचाएगा। यानी कि आपको मैं बता देना चाहूँ कि नरक के भट्टी से आपका विश्वास बचाएगा। अनंत काल के आग से प्रभु यीशु आपको बचाने आया है। तो चौथा पुरुष यीशु आया है उनको बचाने के लिए। ये एक चिन्ह है कि आपको बचाने के लिए ये एंटीक्राइस्ट है, वो विश्वासी, ये तीनों कलीसिया का है, कलीसिया मान लीजिए, और वो यीशु राजा है जिसका सर है, वो जो मालिक है कलीसिया का, वो पल पल अपने दुल्हन को बचाने आएगा। हालेलुया, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है, तो हमारा पति हमको बचाने आएगा। आत्मिक बातें हैं। आइए, तो उसने पूछ लिया कि हाँ राजा, ये तो बात सच है, 3 को डाला। अब देखिए इसका टोन क्या होता है, आइए देख सकते हैं। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे। वाह, खुले टहल रहे। मैं तो हाथ बांधा था, वो सिर्फ रस्सी जल गया। यानी कि सांसारिक वस्तुएं जल जाएंगी, लेकिन आत्मिक हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके बंधने जो संसार ने बांध के रखा था हकीम ने, वो जल जाएंगी यीशु के प्रेम में, यीशु के विश्वास में, लेकिन आपका आत्मिक जीवन बचा रहेगा। चाहे आप कहीं भी जाओ, खुलेआम जाओ, जहाँ रास्ता नहीं है वही रास्ता है यीशु। आमीन। आइए, फिर उसने, अब मैं क्या देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि भी नहीं पहुंची। राजा तो पूरा पसीना छूट रहा होगा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से वो ताली हाथ से बजाता, पाँव से ताली बजा रहा होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब पाँव से भी ताली शुरू हो गया होगा उसका, ऐसे ऐसे कांप चुका होगा वो, और उनको कुछ हानि भी नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप, ये देखिए, चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ताली बजा सकते हैं। ईश्वर के पुत्र के सदृश से, खुद कह रहा है कि यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र के सदृश है। वाओ, अद्भुत है, क्या बात है ना हमारा राजा। ये है विश्वास, ये विश्वास हमारा विश्वास रहेगा। अंत के दिन में यही बचाएंगे। आइए वापस आते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है। और देखिए, चैलेंज दिया था, एक्सेप्ट किया, वापस देखिए उसी आग से ये बाहर निकलते। ताली बजा सकते हैं। एक दिन आपको इस आग से प्रभु ने बचा लिया है, इस धधकती हुई भट्टी से आपको बचा लिया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है, और हर मुसीबतों से प्रभु यीशु खड़ा है। चौथा पुरुष बोला है ना इसने अपने होठों से, चौथा पुरुष को मैंने देखा है इन तीनों को बचाने के लिए। तो चौथा पुरुष यीशु अपने दुल्हन को बचाने के लिए हर वक्त, हर समय, हर जगह प्रेजेंट है। आमीन। बस आप परिस्थितियों में बने रहें। आपके पास राशन नहीं है, बने रहे, प्रभु आपके साथ है। आपका गर्दन पे तलवार रख दिया गया है, कलीसिया को तोड़ने की धमकी दिया जा रहा है, बने रहिए। वो मंदिर तो फिजिकल, हम भी नहीं मानते। दीवार तोड़ दोगे, इसको कौन तोड़ेगा? जगह जगह गला काट दोगे, आत्मा को कौन चेंज कर सकेगा? तो सोचिए कितने हारे हुए होंगे वो नबूकद। वो ऐसे लोग हारे हुए हैं, चिड़े हुए लोग हैं। और मुझे लगता है जो मुझे देख रहे हैं, कृपया करके मेरा बातों से सहमत नहीं, तो आप साइड हो सकते हैं। जी आगे चलते हैं। आइए, दानियल 3:38। नबूकदनेस्सर कहने लगा, अब देखिए, पहले क्या था, कौन है ऐसा ईश्वर जो तुझे मेरे हाथों से बचाएगा? कौन ऐसा देवता है? बोला। अब सुनिए खुद इसका टोन कैसे बदलता है प्रभु। बोलते हैं ना, अच्छे खासों को प्रभु बदलता है। जितना उड़ना है उड़ लो, आना तो होगा धरती पे तुमको, हम तुमको गिराएंगे भैया। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य, पहले बोला गुस्सा में होके, देखिए अब धन्य वर्ड आ गया उसके मुख से, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनागो का परमेश्वर। ताली बजा सकते हैं। क्यों
इसलिए इनको धन्य इनको नहीं कहा, एक्चुअली धन्य है कहा, इनका परमेश्वर को धन्य कहा। वाओ, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर, ये बात है। कई लोग यीशु का नाम लेने से शर्माते हैं। शर्म आना चाहिए तुमको अगर उद्धार पाया है तो, क्योंकि उद्धार तो यीशु के बिना नहीं है किसी का, हर एक जातियों का। क्योंकि लिखा है आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे कोई और दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिससे मानव जाति उद्धार पा सके। तो आप पिता को लोगों के सामने जाहिर कीजिए, अपने विश्वास को यीशु को लोगों के सामने जाहिर कीजिए। स्वर्ग में भी पिता आपको एकदम यस धन्य है मेरे बेटे, धन्य है तुम, ऐसा यीशु कहेगा। आमीन। धन्य है सदक मेशक अबेदनागो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर, यस, हर जरूरी नहीं है कि हर आज्ञा माना जाए, अगर जो सही है उसको लेकर चलिए, लेकिन प्रभु के विरोध का आज्ञा हम कदापि नहीं मानेंगे राजा, कदापि नहीं। चाहे गला कट जाए, चाहे तुम हमको जला दो, चाहे हमको भूखा मार दो, लेकिन हम टस से मस नहीं होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए, दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए भेजा क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं माना। उनको विश्वास अपना क्यों इस संसार के राजा को नहीं मानेंगे, हम राजाओं के राजा का आज्ञा मानेंगे। ताली बजा सकते हैं। आइए, क्योंकि नहीं मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर कि अपना शरीर भी अर्पण कर दिया। मैंने कहा विश्वासी जीवन त्याग का जीवन है। वर्शिप, आराधना, सच्चा आराधना क्या होता है? आपका विश्वास ही सच्चा आराधना है। आपके जीवन से ये आराधना है परमेश्वर के प्रति। इन्होंने आराधना की, गिटार बजा के नहीं की, नाच नाच के नहीं किया, कूद कूद के नहीं किया, उछल उछल के नहीं किया। इन्होंने बकायदा अपने आप को साबित किया कि यस प्रभु, मैं आराधना कर रहा हूँ आपकी, मैं भट्टी में जाकर भी आपकी आराधना कर रहा हूँ। ये हुई आराधना। नहीं तो वो सब तो उछल उछल कर पिंटू जी जहाँ प्रचार करने जाते हैं वहाँ पे तो कुछ पास्टरों ने उनको गिरने का आदत डाल दिया है। जब भी आएंगे पास्टर वो रबा बोलेंगे, हाथ रखेंगे, सब गिर जाएंगे सब। अब पिंटू जी को भी बुलाया गया, सुना कि अच्छा वचन देते हैं, ब्रदर पिंटू जी को भी बुलाया गया वहाँ पे। वो गए, वो प्रार्थना किए, वचन दिए। अब बाद में उनको फोन करके क्या बोलते हैं कि आपके यहाँ से हमको गिराया क्यों नहीं? ये कैसा पास्टर है जो गिराता नहीं है? तो पिंटू जी क्या बोले, हम गिराते नहीं, हम उठाते हैं, हम गिरे हुए को उठाते हैं भाई। और तुमको इतना आदत हो गया गिरने का। वो कुछ दिन बाद बोले कि ये पास्टर सही नहीं है, ये गिराता नहीं है हमको। अब सोचिए कितना गिरने का आदत डाल दिया है, ये सोच के देखिए। तो पिंटू जी को बोला, पिंटू जी कल्टी मार लीजिए वहां से, इनका न्याय प्रभु करेगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है? अब देखिए, तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। ये कौन कह रहा है? गवाही कौन दे रहा है? ये एक अन्य जाति दे रहा है, अविश्वासी दे रहा है। कौन? नबूकदनेस्सर दे रहा है। इतना बड़ा राजा खुद गवाही दे रहा है। अब कहा था ना कौन बचाएगा? अब कह तो दिया तेरे परमेश्वर ने इनको बचाया है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिख रहा है? इसलिए आप सुनिए, आज्ञा था कि मूर्ति का दंडवत नहीं करेगा। अब कहता है इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ। ताली बजा दीजिए। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक मेशक और अबेदनागो के परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा, अरे बाप रे, कहा गया भैया तेरा बड़ा वाला मूर्ति सोने का, उसका क्या करोगे? उसका क्या? वो छोड़ो, वो चले गया, वो हो गया। अब इतना बड़ा परमेश्वर से मैं लड़ूंगा, मेरा औकात? यस, मैं कह रहा हूँ जीवित परमेश्वर से मत लड़िए। मैं नम्रता पूर्वक फेसबुक के माध्यम से कह रहा हूँ कि जीवित परमेश्वर से आप मत लड़े, क्योंकि उसको भी आपका उद्धार करने का ताकत है। जस्ट आप विश्वास कीजिए, क्योंकि वही एक खुदा है जिसने पृथ्वी को बनाया। सूरज एक ही दिया, ना कि हजार जाति धर्म के हिसाब से सूरज बना। सूरज एक ही बना पूरी दुनिया के लिए, चांद एक बना पूरा दुनिया के लिए, पृथ्वी एक बना पूरी दुनिया के लिए। उसको जाति देकर नहीं बनाया गया। तो हमारा प्रभु यीशु एक है पूरे दुनिया के लिए, उद्धार एक है यीशु के नाम पे पूरी दुनिया के लिए। आमीन, ताली बजा सकते हैं। आप देखिए, इसलिए मैं अब आज्ञा देता हूँ देश देश के जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदरक मेशक और अबेदनागो के परमेश्वर की निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अरे बाप रे, आप ये बोलते थे अब ये हो गया, आप तो निंदा भी नहीं कर सकते। इसीलिए अपना रुबाब जो है ना, दबदबा बना के चलिए। मसीह मंथन बैठक ने ऐसा दबदबा बनाया है, ऐसा दबदबा बनाया कि अच्छे खासे संस्थाओं का पांव हिला पड़ा हुआ है।
और मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे डायरेक्टर जी को, प्रभु ने जो आपको इस्तेमाल किया है। यस, पूरे दुनिया में कानों कानों तक संस्थाओं में उसी का प्रचार होता है कि मसीह मंथन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। यस, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को लेके चलते हैं। तुम घबराते हो इसलिए कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर है ही नहीं, सच्चाई का वचन है ही नहीं, तुमने लोगों को गलत सिखाया हुआ है। तो जीवित परमेश्वर से आप मत भिड़िए। मैं उन विश्वासियों के लिए भी कह रहा हूँ, मत भिड़िए, नहीं तो तुमको घुटने में आना ही पड़ेगा। अंत में रखूंगा, ठीक है, आगे चलता हूँ। और क्या क्या, जो कोई उसको निंदा करेगा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसका घर घूरा घूरा बनाया जाएगा, मतलब पाउडर पीस कर देंगे, घूरा घूरा बनाया। क्योंकि आप देखिए, ये डायलॉग है, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। ताली बजा सकते। ये कहता है कि कौन ऐसा देवता है जो मेरे हाथों से तुझको बचाएगा। अब कहता है कि ऐसा कोई देवता नहीं, तो नहीं बदल दिया प्रभु ने। रुको बेटा, तुम्हारा वॉइस में चेंज करूंगा। प्रभु ने पूरा का पूरा सोच ही बदल दिया। अब कहता है कि क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए घमंड करें अपने प्रभु पे, ताली बजा सकते हैं। ये अंत में भी कुछ ऐसा ही होगा। और वचन पौलुस कहता है इस बात में, देख लीजिए। अब अंत में लिखा है पहला फिलिपियो 2 का 10 और 11 कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। आमीन। टंके की चोट पे कह रहा हूँ कि वे सब जो स्वर्ग में है, यानी कि स्वर्गदूत और ये शैतान की जितने जो मध्य आकाश में है, जो स्वर्ग में है, और पृथ्वी पर जितने हम मानव जाति, और पृथ्वी के नीचे हेडिस में जो जितने भी है, वे सब यीशु के नाम से घुटना टिकेंगे। एक समय आएगा, आज मत इनकार करो अपने राजा को, झूठे राजा को इनकार कर लो, लेकिन असली राजा को इनकार नहीं किया। एक दिन वो राजा तुमको घुटने में लाएगा, टिकेंगे। और परमेश्वर की पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। आज मत स्वीकार कीजिए, लेकिन न्याय के दिन में आप स्वीकार जरूर करोगे। घुटने में प्रभु ला देगा एक दिन। इसी के साथ सभी को जय मसीह, आमेन। और फेसबुक पे जितने मुझे देखे, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने मुझे देखा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए यूट्यूब पे जो मुझे देखेंगे, ताकि नोटिफिकेशन और खरी शिक्षा आप तक पहले पहुंच पाए। इसी के साथ आप ख्याल रखें। सभी को जय मसीह।